हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में यूपी सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट के सिलेबस में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। साइंस के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। मैथ्स के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। शिक्षण कौशल के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बाल मनोविज्ञान से इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। सूचना तकनीकी के इन टॉपिक से रिलेटेड कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता से रिलेटेड है। शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, परामर्शदाता, मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के लिए एक शिक्षक का अस्तित्व कैसा होना चाहिए? इसका सही आंसर है आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षा। अगला प्रश्न है, गति कौशलों में अधिकतम निर्योग्यता क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है? इसका सही आंसर है क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न है, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन किया है? इसका सही आंसर है डार्विन और लेमार्क का। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह कथन है? इसका सही आंसर है रॉस का। अगला प्रश्न है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? इसका सही आंसर है 7 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? इसका सही आंसर है 1.7 इंच। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? इसका सही आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है 2000 से 2001 में। अगला प्रश्न है, कैट परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? इसका सही आंसर है 3 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को किस वैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? इसका सही आंसर है स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है? इसका सही आंसर है विद्यार्थी केंद्रित। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ का। ये वुडवर्थ का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा व्याख्या करती है? इसका सही आंसर है व्यवहार क्यों घटित होता है, इसका। अगला प्रश्न है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है बाल मनोविज्ञान।
अगला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षार्थी को अपनी योग्यता में विश्वास रखना होता है कि वह अपनी समस्या का स्वयं समाधान करेगा? इसका सही आंसर है मार्गदर्शन की मनःचिकित्सा विधि। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को परामर्श देते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है घनिष्ठता स्थापित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण की कितनी विधि होती है? इसका सही आंसर है 3 विधि। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं? इसका सही आंसर है विद्यालय का दौरा, औचक दौरा और वार्षिक दौरा। अगला प्रश्न है, अध्यापक पाठ पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है तथा उनके अधिगम का मूल्यांकन करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है निर्माणात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक आधारित अध्यापन मॉडल के कितने घटक हैं? इसका सही आंसर है 3 घटक। अगला प्रश्न है, आधारित अध्यापन मॉडल के कौन से घटक हैं? इसका सही आंसर है शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण की प्रक्रिया और कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण। अगला प्रश्न है, विशेषज्ञ अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। इसका सही आंसर है अनुकल्प पाठ्य क्रियात्मक क्रियाकलाप का अध्यापन। अगला प्रश्न है, बालकों की समस्याओं के समाधान के लिए उसे वैज्ञानिक राय की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं। इसका सही आंसर है परामर्श। अगला प्रश्न है, परामर्श किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श कहलाता है। अगला प्रश्न है, पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। यह परिभाषा किसने दिया? इसका सही आंसर है वेबस्टर ने। अगला प्रश्न है, परामर्श कितने प्रकार का होता है? इसका सही आंसर है 10 प्रकार का। अगला प्रश्न है, छात्र परामर्श से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है छात्र परामर्श का संबंध शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने वाली समस्याओं से होता है। अगला प्रश्न है, मौन धारण स्वीकृति पुनरावृत्ति क्या है? इसका सही आंसर है परामर्श की विधियां। अगला प्रश्न है, परामर्श की विधियां कौन सी हैं? इसका सही आंसर है विश्वास, परित्याग, विवेचना, विश्लेषण आदि। अगला प्रश्न है, छात्र अपनी समस्या का समाधान करने में असफल रहता है, तब शिक्षक छात्र की समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाता है? इसका सही आंसर है उचित मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, छात्र अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका सही आंसर है विश्वास के साथ। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया कब तक सफल नहीं होगी? इसका सही आंसर है जब तक शिक्षक छात्र एक दूसरे पर विश्वास न करें। अगला प्रश्न है, छात्रों की योग्यताओं, रुचियों एवं रुझानों आदि की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षक की भूमिका। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता की विशेषताएं कितनी हैं? इसका सही आंसर है 10। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता की विशेषताएं। इसका सही आंसर है शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, गहन विशिष्ट जानकारी, कार्य अनुभव। ये सभी परामर्शदाता की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व से प्रभावित करना तथा अनुकरणीय होना किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार नेतृत्व है? इसका सही आंसर है रोबर। अगला प्रश्न है, सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार की होनी चाहिए? इसका सही आंसर है 7 प्रकार की। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक की कितने प्रकार से भूमिका हो सकती है? इसका सही आंसर है 5 प्रकार। अगला प्रश्न है, बालकों में उचित आदतों का विकास करना शिक्षक की कौन सी भूमिका दर्शाता है? इसका सही आंसर है नेतृत्वकर्ता भूमिका में। अगला प्रश्न है, शिक्षक को नेतृत्वकर्ता के रूप में बालकों में क्या भरना चाहिए? इसका सही आंसर है अदम्य साहस। अगला प्रश्न है, शिक्षक को स्वयं कैसा होना चाहिए?
इसका सही आंसर है आत्म प्रेरित। अगला प्रश्न है, शिक्षक को आदर्श व्यवहार द्वारा क्या प्रस्तुत करना चाहिए? इसका सही आंसर है अधिगम के मानक। अगला प्रश्न है, अध्यापक समाज का होता है। इसका सही आंसर है नेता। अगला प्रश्न है, एक सफल शिक्षक में अपने छात्रों को समझने तथा उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार वार्तालाप स्थापित करने की योग्यता तथा सकारात्मक दृष्टिकोण किस रूप में होना चाहिए? इसका सही आंसर है अनुश्रवणकर्ता। अगला प्रश्न है, शिक्षक अपने संसाधनों को किस रूप में साझा करता है? इसका सही आंसर है संसाधन प्रदाता के रूप में। अगला प्रश्न है, दूसरे लोगों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है उसे कहते हैं। इसका सही आंसर है नेतृत्व। अगला प्रश्न है, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है अध्यापक। अगला प्रश्न है, छात्र की उन्नति में अध्यापक छात्र का मापता है। इसका सही आंसर है बुद्धि लब्धि। अगला प्रश्न है, अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। इसका सही आंसर है बच्चों के व्यक्तित्व को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बालकों को शिक्षा दी जाती है। इसका सही आंसर है सामाजिक व्यवहार की। अगला प्रश्न है, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना छात्रों में किस आदत का विकास करेगी? इसका सही आंसर है स्व अध्ययन। अगला प्रश्न है, बच्चों को कितनी वर्ष की आयु में स्कूल भेजना चाहिए? इसका सही आंसर है 4 से 5 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, बच्चों में पढ़ने की रुचि कौन जगाता है? इसका सही आंसर है बाल साहित्य। अगला प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है धर्मानुराग। अगला प्रश्न है, प्राइमरी स्तर के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। इसका सही आंसर है मातृभाषा में। अगला प्रश्न है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? इसका सही आंसर है भाव प्रदर्शन। अगला प्रश्न है, उत्तरदायित्व की भावना सबसे मुख्य गुण है। इसका सही आंसर है छात्रों के चरित्र का। अगला प्रश्न है, छात्रों में स्वस्थ आदतों के विकास के लिए छात्रों की रुचि बढ़ानी चाहिए। इसका सही आंसर है बाल साहित्य में। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन संभव है। इसका सही आंसर है शिक्षा द्वारा। अगला प्रश्न है, वार्तालाप एक उपाय है। इसका सही आंसर है भाषा सीखने का। अगला प्रश्न है, बच्चों की शिक्षा प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर है घर से। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं। इसका सही आंसर है माता पिता। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाक्य को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है। यह शिक्षण सूत्र आधारित है। इसका सही आंसर है गिरताल्त के प्रयोग पर। अगला प्रश्न है, शिक्षक बन सकता है। इसका सही आंसर है एक अच्छा मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, शिक्षक वह पथ प्रदर्शक है जो बालक का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका सही आंसर है ज्ञान प्राप्ति का। अगला प्रश्न है, बालक शिक्षक को अपना आदर्श मानकर उसका करता है। इसका सही आंसर है अनुकरण। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें एक या कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा स्थान ग्रहण करने से है कि उनकी इच्छाओं एवं निर्णयों के अनुसार चलना दूसरे व्यक्ति अपना हित समझते हैं। यह कथन है। इसका सही आंसर है पिंगर का। अगला प्रश्न है, शिक्षक को एक अच्छे वक्ता के साथ होना चाहिए एक अच्छा। इसका सही आंसर है श्रोता। शिक्षक को एक अच्छे वक्ता के साथ एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज में अध्यापक का स्थान रखा गया है। इसका सही आंसर है ईश्वर से भी ऊंचा। अगला प्रश्न है, शिक्षक समाज का होता है। इसका सही आंसर है आधारशिला। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। इसका सही आंसर है शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, अगर राष्ट्र की शिक्षा नीति त्रुटिपूर्ण होगी तो प्रतिभाएं। इसका सही आंसर है दब जाएंगी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कहा गया है। इसका सही आंसर है राष्ट्र निर्माता। अगला प्रश्न है,
शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ छात्रों में विकास करता है। इसका सही आंसर है मूल्यों का। अगला प्रश्न है, दूसरी भाषा सीखते समय बालक अनुभव करता है। इसका सही आंसर है मातृभाषा से दूरी। अगला प्रश्न है, अक्षर व शब्दों के साहचर्य से सीखा जाता है। इसका सही आंसर है नई भाषा। अगला प्रश्न है, अगर कोई छात्र विज्ञान में कमजोर है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है उस छात्र से बात करके पता करेंगे कि उस छात्र को विज्ञान में क्या परेशानी है और उसे दूर करेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो। इसका सही आंसर है आसानी से समझ में आए एवं सटीक हो तथा लंबा न हो। अगला प्रश्न है, कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंसने लगते हैं, तब शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर है छात्रों को बताएंगे कि गलत उत्तरों पर हंसना नहीं चाहिए, गलती सबसे हो सकती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ छात्र यदि पढ़ाई में कमजोर हैं तो शिक्षक को। इसका सही आंसर है कमजोर बालकों को स्कूल समय के बाद अलग से पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्र शिक्षक संबंध बढ़ता है। इसका सही आंसर है कक्षा के छात्रों का नाम जानने से एवं नाम पुकारने से। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का कारगर उपयोग किया जाए तो। इसका सही आंसर है कक्षा में अनुशासन रहता है। अगला प्रश्न है, बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर बच्चों में किस प्रकार की भावना पैदा की जा सकती है? इसका सही आंसर है स्व अनुशासन। अगला प्रश्न है, शिक्षक श्यामपट्ट को कब साफ करता है? इसका सही आंसर है जब पाठ समाप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, कक्षा में रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? इसका सही आंसर है मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा अभिभावक को बच्चे की मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इसका सही आंसर है इससे शिक्षक अभिभावक संबंध बना रहता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक होना चाहिए। इसका सही आंसर है चरित्रवान। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कहीं प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है तो। इसका सही आंसर है शिक्षक को शिक्षण की नई विधियां सीखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसका सही आंसर है यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसका सही आंसर है अधिगम की। अगला प्रश्न है, अध्यापक छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? इसका सही आंसर है मित्रवत। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा अधिगम वह है जो कि। इसका सही आंसर है छात्र स्वयं प्राप्त करे। अगला प्रश्न है, शिक्षक पढ़ाने हेतु पहले बनाता है। इसका सही आंसर है योजना। अगला प्रश्न है, छात्र को विद्यालय का माना जाता है। इसका सही आंसर है आधार स्तंभ। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसकी मुख्य शिक्षण विधि है? इसका सही आंसर है आदर्शवाद की। अगला प्रश्न है, शिक्षक जब पढ़ाते समय मनोवैज्ञानिक शिक्षा के सिद्धांतों पर चलता है तब। इसका सही आंसर है वह छात्रों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एमिल शिक्षा से संबंधित एक पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है रूसो। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी की पुस्तक का नाम है। इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, डीवी ने सीखने का आधार किसे माना है? इसका सही आंसर है क्रियाओं को। अगला प्रश्न है, एडम्स ने शिक्षा को कहा है। इसका सही आंसर है द्विध्रुवी। अगला प्रश्न है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा विषय वस्तु प्रस्तुत करना किसका गुण है? इसका सही आंसर है अच्छे अध्यापक का। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? इसका सही आंसर है खेल का। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है दृश्य साधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, शिक्षण कुशलता से संबंधित है। इसका सही आंसर है श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना।
अगला प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? इसका सही आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है उसे, इसका सही आंसर है लगातार प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका सही आंसर है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षक को माना जाता है, इसका सही आंसर है एक अच्छा शिल्पकार। अगला प्रश्न है, प्रयोजन व शिक्षक को किस रूप में स्वीकार करता है? इसका सही आंसर है सलाहकार एवं पथ प्रदर्शक। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक को कौन स्वीकार करता है? इसका सही आंसर है आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, एक अच्छा शिक्षक छात्र को, इसका सही आंसर है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों को बचाता है, इसका सही आंसर है त्रुटि करने से। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर है स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण मान्यता है, इसका सही आंसर है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, इसका सही आंसर है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, इसका सही आंसर है स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप, इसका सही आंसर है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे प्रेरित करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग संवैधानिक और मानवीय मूल्य से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।